सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट सेटिंग्स के बारे में। यानी कि जब भी आप एक्सेल के अंदर किसी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एमएस एक्सेल में कई ऑप्शंस होते हैं प्रिंट आउट के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको सिर्फ एक सिलेक्टेड पोर्शन प्रिंट करना है किसी पेज का, या फिर आपको एक पूरी वर्कशीट प्रिंट करनी है, या फिर आप एक वर्कबुक के सारे ही वर्कशीट्स को प्रिंट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो किसी वर्कशीट का कोई डेटा है उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए, कोई भी बैकग्राउंड इमेज, वाटरमार्क, या फिर आप हेडर या फुटर को चेंज करना चाहते हो। आप अपने पेज को प्रिंट पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप मोड में प्रिंट करना चाहते हैं। पेज मार्जिन्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, ऐसे तमाम ऑप्शंस को हम इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल टैब में प्रिंट ऑप्शन से। आपको जाना है फाइल टैब में। यहाँ पर जो ग्रीन कलर की साइड बार है इसमें आपको प्रिंट लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो सामने विंडो देख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएंगे। हम एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को समझेंगे। सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि अपना प्रिंटर कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो आपको प्रिंटर नाम की हेडिंग के अंडर लिखा हुआ है आपका प्रिंटर का नाम, आपको इस पर क्लिक करना है तो जितने भी प्रिंटर्स आपके फाइल में अवेलेबल होंगे उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। फिर आप इनमें से जिस भी प्रिंटर का यूज़ करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपको एक प्रिंट का बटन शो हो रहा है। आप जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जितना भी डेटा है फाइल के अंदर जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। और उसी के साइड में आपको कॉपीज़ नाम का एक बटन दिख रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर फाइल की कितनी कॉपीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फाइल में एक पेज है और आप उसके 5 कॉपीज़ चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक की जगह 5 लिख देंगे। ठीक है, देन अब आपको कितना एरिया प्रिंट करना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट एक्टिव शीट्स पे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, प्रिंट एक्टिव शीट्स, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट सिलेक्शन। आप जब प्रिंट शीट पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी एक्टिव वर्कशीट होगी सिर्फ उसी का डेटा प्रिंट होगा। प्रिंट एंटायर वर्कबुक में आपकी पूरी फाइल में जितनी भी शीट्स होंगी उन सभी का डेटा प्रिंट हो जाएगा। और जब आप प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना एरिया सिलेक्टेड होगा उसे वही प्रिंट होगा। नीचे एक ऑप्शन है इग्नोर प्रिंट एरिया का। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो आपने जो भी प्रिंट एरिया सिलेक्ट किया होगा उसको छोड़कर उसको इग्नोर कर देगा एक्सेल, और जो आपका सिलेक्शन होगा, जितने सेल्स को आपने सिलेक्ट कर रखा है, चाहे वो प्रिंट एरिया में हो या ना हो, वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप या तो प्रिंट एरिया के थ्रू भी सिलेक्शन को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका प्रिंट एरिया अलग है और आपने कोई दूसरा सेल सिलेक्ट कर रखे तो आप प्रिंट सिलेक्शन और इग्नोर प्रिंट एरिया के थ्रू उन सिलेक्शन को प्रिंट कर सकते हैं, इवन अगर वो प्रिंट एरिया में नहीं है तो भी। ठीक है, देन आपके पास है कि पेज का साइज़ क्या होना चाहिए। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेज का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कई ऑप्शन है, जैसे A4 है, लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है, बहुत सारे पेजेस हैं। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग पेज का साइज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिन्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा डेटा है वो पेज के बीच में है, और जो हमने रेड बॉक्सेस से हाईलाइट कर रखा है उतना एरिया पेज के अंदर प्रिंट नहीं हो रहा, वो खाली है। तो जब भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं कंप्यूटर से तो हमारा पूरा पेज में कॉर्नर टू कॉर्नर प्रिंट नहीं होता, कुछ एरिया खाली रहता है। तो वो जो एरिया साइड में जो आपके चारों डायरेक्शंस के अंदर खाली रहता है, जो हमने रेड बॉक्सेस से हाईलाइट किया है, उसको बोलते हैं पेज मार्जिन। पेज मार्जिन यानी पेज का वो एरिया जहाँ पर कोई डेटा प्रिंट नहीं होगा। आप चाहे तो इस मार्जिन को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। कई बार जब हमको किसी लेटर हेड पे प्रिंट निकालना होता है, जहाँ पर ऊपर ऑलरेडी कुछ डेटा प्रिंटेड है, हमको उसके नीचे प्रिंट करना है, तो हम अपना जो टॉप का मार्जिन है, ऊपर जो आपको सबसे ऊपर एक बॉक्स दिख रहा है एरो के साथ, आप उसको बढ़ा सकते हो ताकि जो आपका लेटर हेड में जितना हिस्सा ऑक्यूपाइड है उसको छोड़कर नीचे से प्रिंट होना चालू हो उस पेज में। या फिर अगर आपका पेज का साइज़ छोटा है तो आप अपने मार्जिन्स को बढ़ा सकते हैं ताकि आपका डेटा कम प्रिंट हो एक पेज के अंदर। तो ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मार्जिन पर तो यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, नॉर्मल, वाइड, नैरो। ये तीनों में एक्सेल ने अपने आप आपको एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके दी है। आप या तो इनमें से चूज़ कर सकते हो या फिर आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सारी डायरेक्शंस के टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट और हेडर और फुटर के मार्जिन्स मैन्युअली एंटर कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास स्केलिंग ऑप्शंस। आपके पास अगर काफ़ी सारा डेटा है और आप चाहते हो कि ये छोटा फॉन्ट में होकर एक ही पेज पे फिट हो जाए, तो फिट शीट ऑन वन पेज, इसमें आपका जितना भी डेटा होगा उस शीट के अंदर वो पूरा एक पेज में कंप्रेस होकर प्रिंट हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर डेटा ज़्यादा है तो एक्सेल डेटा का साइज़ बहुत छोटा कर देगा, बट इस ऑप्शन के थ्रू आप एक पेज पे प्रिंट कर सकते हो। उसी प्रकार से फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, यानी कि आपके जितने भी कॉलम्स है डेटा के अंदर वो सारे एक पेज में आ जाएंगे या फिर सारी रोज एक पेज में आ जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि आपके डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास किस टाइप का प्रिंट चाहिए आपको, किस ऑर्डर में, कॉलेटेड या फिर अनकॉलेटेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फाइल है जिसमें 5 पेजेस है और हम इसकी 2 कॉपीज़ प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों ही ऑप्शंस हैं। अगर आप कॉलेटेड ऑप्शंस का यूज़ करते हैं तो पहले आपके 5 पेज प्रिंट होंगे पहली कॉपी, फिर उन 5 पेज की दूसरी कॉपी प्रिंट होगी। बट अनकॉलेटेड में पहले पेज के पहले 2 प्रिंट आउट निकलेंगे, फिर दूसरे पेज की 2 कॉपीज़ निकलेगी, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज और फिर 5वां पेज। अगर आप कॉलेटेड ऑप्शंस का यूज़ करते हैं तो पहले आपका एक फाइल का पूरी एक कॉपी निकल जाएगी 1 to 5 पेजेस की, देन 1 to 5 पेजेस की दूसरी कॉपी। तो इससे आपको ऑर्डर को अरेंज करने में आसानी होगी। बट अनकॉलेटेड के अंदर 5 पेज की इंडिविजुअली 2 कॉपीज़ निकलेंगी, जैसा आप स्क्रीन पे एग्जांपल में देख सकते हैं। ठीक है, देन आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फॉर्मेट, आपको किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। पोर्ट्रेट यानी कि इस प्रकार से एक वर्टिकल फॉर्मेट और लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अगर आपके डेटा में कॉलम्स कम है, रोज ज़्यादा है, तो आप पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके डेटा के अंदर कॉलम्स काफ़ी सारे हैं तो आपको एक वाइड एरिया चाहिए प्रिंट के लिए, तो उसमें आप लैंडस्केप मोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास प्रिंट ग्रिड लाइन्स एंड हेडिंग्स। ये जो आपके हेडिंग्स होती है 1 2 3 4 और ABCD, अगर आप इनको भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप हेडिंग्स में प्रिंट का जो चेकबॉक्स है उस पर टिक कर दीजिए। और जो ग्रिड लाइन्स हैं यानी कि जो आपको एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्सेस बने हुए दिखते हैं, अगर आप उनको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे जो ग्रिड लाइन का जो प्रिंट ऑप्शन है उस पर टिक कर सकते हैं। हमने देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी ग्रिड लाइन्स है वो प्रिंट नहीं होती, फिर भी अगर आप चाहते हो कि जो ग्रिड लाइन्स है वो प्रिंट हो तो आप प्रिंट ऑप्शन पर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिंट के ऑप्शंस। आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।